वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लगभग आधा साल आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, 5 महीने पूरे हो चुके हैं और 1 जून है। तो कैसा रहा आप लोगों का ये सफर? क्या आप लोगों ने जो डिसाइड किया था, जो आप लोगों ने जब नया रिजोल्यूशन लिया था, नया साल स्टार्ट किया था, क्या आप लोगों के उसी हिसाब से ये आप लोगों की लाइफ चल रही है? तो ये आप लोगों को यहां पर इसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे टाइम टू टाइम, तब तक ये समझिए आप लोग लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। फालतू की चीजों के पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप लोग नहीं देखेंगे सही राह पर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी सही राह को पकड़ने की कोशिश करें जो आप लोगों ने डिसाइड की है और आप लोगों को आप लोगों के गोल तक पहुंचाए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को भूलकर दूसरी चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। तो उन चीजों से आप लोग को बाहर निकलना है, अपनी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है। अगर काम पर फोकस करोगे तो जो आप लोगों को चाहिए वो मिलेगा, और अगर दूसरी चीजों पर फोकस करोगे तो फिर जहां पर हो वहीं पर ही रहोगे और आप लोग इस जोन से कभी बाहर नहीं निकलोगे। तो ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये आप लोगों को ही डिसाइड करना है और आप लोगों को स्टेप उठाने। अगर मॉर्निंग में उठना है तो आप लोगों को उठना पड़ेगा, मैं तो आप लोगों की जगह उठूंगा नहीं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है, आज की डेट में अगर आप लोग सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी लाइफ को एक तरीके सही डायरेक्शन में लीड करके चलते हुए अपने काम पर फोकस करें। तो काम ही आप लोगों को फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम सर की वही कोटेशन फिर मुझे याद आती है कि अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करो। अगर आप लोग अपनी ड्यूटी को पोल्यूट करोगे तो फिर तुमको सबको सैल्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने काम पर फोकस करो। आइए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं नंबर ऑफ केसेस के ऊपर, जो कि सोचने वाली बात है आज थोड़ी सी, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो 9वें नंबर से 7वें नंबर पर आ गई है। ये आप लोग देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में 62 लाख के करीब केस हैं। टोटल मिलाकर 3,73,000 के करीब डेथ हो चुकी हैं और 27 लाख के करीब जो लोग हैं वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। इसी के साथ में अगर नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात करें यूएसए के अंदर में, तो 18 लाख यहां पर यूएसए के अंदर है और 1,06,000 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील के अंदर बात करें तो यहां पर 5 लाख से ऊपर केस है और 29,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरीके से फिर रसिया, स्पेन, यूके, इटली 7वें नंबर पर आ गया हमारी कंट्री। 1,90,000 के करीब केस इन्फेक्टेड पाए जा रहे हैं और यहां पर टोटल मिलाकर 5,408 के करीब जान जा चुकी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखने वाला, वो है यहां पर ये कल हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा केस आए अब तक के, ये हैं 8,782 केस। 8,782 केस आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिले, जिसके चलते हमारी कंट्री जो है तुरंत जर्मनी और फ्रांस को पीछे छोड़कर यहां पर 7वें नंबर पर आ गई। इसी तरीके से यहां पर अगर चीजें चलती रही तो जल्दी ही यहां पर आप लोगों को यूएसए के नीचे नजर आएगी, जिस रफ्तार से यहां पर केस निकलकर आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो देख सकते हैं महाराष्ट्र में 67,000 अकेले। जो यहां पर एक साइड में रिकवरी की बात करें तो रिकवर जो किए हैं यहां पर लगभग 5,000 के करीब किए हैं और उसके डबल केस यहां पर आए हैं। तो ये काफी सोचने वाली बात है। अगर रिकवर ज्यादा करें, केस कम आ रहे हैं तो संख्या घटेगी, तो इसलिए यहां पर संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं और ये आप लोगों के माइंड में रहेगा तो ही आप लोग अपनी लाइफ को सेव कर पाएंगे। क्योंकि अब जो है आप लोगों को बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सब अपने हाथ खड़े कर साइड में हो गए हैं। अब आप लोगों को ही यहां पर चीजें अपने ध्यान पर रखनी पड़ेगी। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये है पैटागोनियन डेजर्ट जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर ये लोकेटेड है। फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप लोग अच्छे से ढंग से अपना क्लियर करके चलिए, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट से भी। किसी के साथ में डिबेट और डिस्कशन आप लोग करते हैं तो वहां पे भी ये आप लोगों का एक अच्छा डिबेट डिस्कशन कराते हैं, अगर माइंड में आप लोग क्लैरिटी रखकर चलेंगे तो। एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, वैसे तो एडिटोरियल डिस्कस करूंगा पर ये छोटी सी न्यूज मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों को पता है नेपाल और इंडिया के बीच में झड़प चल रही है, उसके रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट आर्टिकल डिस्कस किया था सगोली ट्रीटी के बारे में। तो उसी के चलते नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा अब नया मैप जो होगा उनकी कंट्री का, जिसमें हमारी कंट्री के मैप में 3 जो एरिया है अपनी कंट्री में हम लोग दिखा रहे थे, वो नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा टेबल पर रख दिया गया है। अब ये अमेंडमेंट करने अपने मैप के अंदर में, यानी कि अब इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई आप लोग को नजर आएगी। तो यहां पर जो मधेसी कम्युनिटी है, जिनके बारे में आप लोगों को बताया भी था, नेपाल के जो सदर्न एरिया में रहती है, हमारी कंट्री में अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश खासकर बिहार वाला एरिया। तो यहां पर मधेसी कम्युनिटी पाई जाती है, उनके द्वारा भी अलग अलग एरिया में यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिले और नेपाल के काफी सारे लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट यहां पर किए गए। 1-2 दिन के अंदर इसके ऊपर फिर से आर्टिकल आएगा तो फिर से अच्छे से आप लोगों का रिवीजन करा दूंगा। वैसे मैंने इसके ऊपर डिटेल में एक अलग से ही जो लेक्चर आप लोगों का लिया था उसको आप लोग देख लीजिएगा और रिवीजन तो फिर मैं करा ही दूंगा। देखिए डेली लेक्चर देखने का सबसे बड़ा फायदा होता है, आप लोगों की आधे से ज्यादा चीजें तो यहीं पर ही रिवाइज हो जाती है, क्योंकि चीजें जो है वो रिपीटेडली आती हैं। तो इसलिए लेक्चर मिस मत किया कीजिए, भले ही एक दिन छूट जाता है तो उसको बाद में किसी दिन टाइम निकाल कर देखिए, पर मिस मत कीजिए, क्योंकि एक अगर चेन टूट जाती है तो फिर ये समझिए कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। ठीक है,
आइए अब आर्टिकल्स देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमको डिस्कस करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसी के साथ में जो पीडीएफ है आप लोगों की कंप्लीट जो लास्ट मंथ की वो टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पीडीएफ वगैरह जरूर रखिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े रिवीजन के टाइम पर। तो जो सबसे पहला आर्टिकल यहां पर होगा, ये जो अभी रिलैक्स किया जा रहा है चीजों को ग्राउंड पर, उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में यहां पर किस तरीके से क्या क्या बातें की जा रही है और आप लोगों को किस तरीके से चीजों को लेकर यहां पर चलना है। इसी के साथ में जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो यहां पर ये वाला डिस्कस करूंगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में है। आज की डेट में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी, तो इसके ऊपर यहां पर हम लोग डिटेल में नजर डालेंगे इस आर्टिकल के ऊपर। यह यहां पर इंडिया और चाइना के बारे में यहां पर बात कर रहा है, तो कुछ पॉइंट आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, कंडीशन क्या चल रही है आज के डेट में और किस तरीके से यहां पर जो एलएसी है उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। आज है यहां पर जो मंडे और मंडे को जो एडिटर को लेटर लिखते हैं उनको रिप्लाई करते हैं, तो ये हमारे काम का आर्टिकल नहीं होता है। ये वाला आर्टिकल जो फिर से यहां पर माइग्रेंट वर्कर के बारे में लिखा गया है और यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स के लिए एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड बनता हुआ जा रहा है, यानी कि माइग्रेंट वर्कर की चिंता छोड़कर उसके ऊपर अब पॉलिटिक्स होने स्टार्ट हो गई है, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो आर्टिकल है ये चाइना के बारे में बात कर रहा है, जिस तरीके से जब से कोविड-19 सामने निकल कर आया आप लोगों को पता है चाइना का रवैया कैसा रहा है, तो ये वाले आर्टिकल के पॉइंट भी इसमें डालकर मैं डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ये वाला आर्टिकल है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्वीट था वो यहां पर ट्विटर के द्वारा हटाया गया, तो उसके चलते कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर। तो कंडीशन अब यहां पर ये चल रही है कि आने वाले टाइम में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह को हैंडल किया जाना है। हालांकि ये तो कंप्लीटली यूएसए के ऊपर फोकस है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है जब भी इलेक्शन आता है ना, तो जो पॉलिटिशियन है वो सबसे ज्यादा जो फोकस करते हैं वो इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं कि किस तरीके से उनको अपना जो एक तरीके से सोशल मीडिया है उसको यूज करना है। यूज क्या, कई बार उसको मिस यूज किया जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन वगैरह भी कई सारी ऐसी होती है जो सोसाइटी में फैलती हुई नजर आती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं उनकी साइड से, तो ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो कई इसलिए यहां पर जो सोशल मीडिया है वो अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस यानी दूरी बनाने की कोशिश करता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से, ताकि कोई इंपैक्ट इनके ऊपर न पड़े, क्योंकि हो सकता है आज कोई एक गवर्नमेंट है कल को दूसरी जीत कर आ जाए, तो इनको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए ये थोड़ी डिस्टेंस बनाकर यहां पर चलते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, अगर कोई अच्छा आईएएस ऑफिसर होगा वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी से डिस्टेंस बनाकर रखेगा, अपनी ड्यूटी पर फोकस देगा। अगर किसी को करप्शन ही करना है तो वो तो अलग तरीके से संलिप्त रहता है, पर लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी मैच्योरिटी के चलते हुए यही सब इस तरीके का उदाहरण देखने को मिलता है। इसके ऊपर यहां पर नहीं डालते हैं, आज का कार्टून है डेटा पॉइंट, तो वही सारी चीजें हैं कहां पर क्या क्या केसेस कैसे निकल कर आ रहे हैं, पर डेटा पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र में आज के डेट में सबसे ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कोविड-19 के साथ में लड़ रहे हैं, तो इनके पीछे जो यहां पर आज की डेट में खड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं राहुल गांधी, आगे नहीं आ रहे, यानी कि दूर दूर से खड़े होकर कह रहे हैं कि चलो तुम आगे चलो हम तुम्हारे साथ हैं, तो यहां पर भी एक डिस्टेंस बनी हुई है। तीसरे नंबर पर यहां पर है, ये तो हो गई कांग्रेस से, तीसरे नंबर पर बीजेपी वाले, यहां पर ये कम से कम तलवार लेकर खड़े हैं, कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करें। बीजेपी वाले कह रहे हैं तुमको जो करना है करो, हम कोविड-19 में हेल्प नहीं करेंगे तुम्हारी लड़ने में, क्योंकि तुम्हारी पार्टी है तो तुम अच्छे से यहां पर करो काम जो भी कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ये भी नामचारे के लिए बस खड़े हुए हैं, दूर दूर से उन्हें कहते हैं कि तुम चलो हम तुम्हारे साथ हैं, पर लेकिन जब लड़ाई हो तो पीछे छोड़कर भाग गए, तो ये उन इंसानों में से है। और ये तो है ये पास ही नहीं आ रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, कह रहे तुमको जैसे मरना है मरो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इंटरेस्टिंग यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो पॉलिटिकल डिस्टेंस यहां पर दिखाई जा रही है जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो केस देखने को मिल रहे हैं वो महाराष्ट्र के अंदर से ही है। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये यहां पर क्वेश्चन आप लोग देखिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए कोई टाइम है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है, यानी कि इससे पहले इससे बेस्ट टाइम कोई हो नहीं सकता था, ये सबसे अच्छा टाइम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए, तो आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है, क्या क्या इसके बारे में बात की जा रही है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। और कल जो सैटरडे में आप लोगों को ऐसे नहीं दिया, गलती से क्वेश्चन दे दिया, मेरे माइंड से निकल गया, तो अभी आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि निबंध के तरीके से भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। अगर आप लोग थोड़ा सा लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं तो याद होगा आप लोगों को मैंने एक बार इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था, तो कुछ वो पॉइंट में मैं आप लोगों को यहां पर कवर करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर किसी को लग रहा है कि ऐसे लिखना है, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा है कि ऐसे ही लिखना था हमको, तो आप लोग इसको 1000 से 1200 शब्द में ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। वैसे देखिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती आप लोगों के ऊपर,
कि आप लोग किस पैटर्न में लिखना है। आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी करें उसके हिसाब से आप लोग चीजों को चेंज कर ले कीजिए। अगर किस दिन मैंने ऐसे नहीं दिया तो आप लोग कोई पुराना यूपीएससी का ऐसे उठा लीजिए, उसको लिखकर पोस्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ही नहीं मन दूंगा तो वही आप लोग लिखेंगे। जैसे गलती होगी, मैंने क्वेश्चन दे दिया ऐसे नहीं दिया, तो इसका मतलब ये था कि आप लोग कोई खुद से ऐसे उठा लेते, उसको आप लोग लिख लेते। तो ऐसा मत सोचा कीजिए, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, इसीलिए मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तरीके से बने। जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो तो आप लोग लिखिए, अपने आप से भी क्वेश्चन लिखिए, आप लोग उनको भी पोस्ट कीजिए लिखे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग निबंध के तरीके से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। पहले यहां पर बात करते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है। आज के डेट में हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम चल रही हैं। किसी को पेंशन दी जा रही है, किसी को अनाज दिया जा रहा है, किसी को एजुकेशन के लिए यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है, सब्सिडीज वगैरह दी जा रही है। तो ये तो एक अलग अलग स्टेटस सोसाइटी को यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यहां पर एक ऐसी चीज होती है कि आप लोग ये मत देखो कि ये इंसान क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप लोग ये समझिए कि अगर इस इंसान के पास में कल को जॉब खत्म हो जाती है तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा अपनी लाइफ में, कि क्या ये यहां पर अपनी जो बेसिक नीड है खाना खा पाएगा, क्या ये इंसान जो है जिंदा रह पाएगा अगर इसकी जॉब वगैरह चली जाती है। तो जिंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड है उनकी सप्लाई प्रोवाइड कराने के लिए जो आप लोग सपोर्ट दोगे उसको यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोलने की कोशिश की जाती है, बेसिक इनकम। और यूनिवर्सली क्या नाम लिए, यूनिवर्सल इसलिए बोला जा रहा है कि सबके लिए इंप्लीमेंट करो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के तबके के लिए आप लोगों को लेकर चलें। ये मैक्सिमम कम से कम कोशिश करो कि 75% पॉपुलेशन इसके अंदर कवर हो जाए, क्योंकि 25% के करीब तो ऐसा माना जाता है कि हर एक कंट्री में ऐसा तबका होता है इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती है, ये एक तरीके से अपने ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट रह सकते हैं। पर लेकिन 75% जो पॉपुलेशन है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। अपनी कंट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो बात की जा रही है कि लगभग 7,500 रुपए 7,620 रुपए पर ईयर के हिसाब से आप लोग यहां पर कम से कम देकर चल सकते हैं, जो कि खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है हमारी कंट्री का स्टेटस सोसाइटी का, उसको आप लोग वहां से उठाकर चल सकें। हालांकि ये काफी कम है, और भी कई सारी बातें यहां पर बोली जाती हैं कि मिनिमम कम से कम इतना तो आप लोग प्रोवाइड कराओ ही कराओ, यानी कि इतना तो कम से कम होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें थोड़ा सा डिटेल में अब यहां पर जान लेते हैं। आप लोगों को पता है आज की डेट में कोविड-19 की चपेट में सारी संसार की इकोनॉमी आ चुकी है, तो उसके चलते अब यहां पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है कि कैसे इसको लेकर चलना है। आज के डेट में बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, जिनके पास में जॉब थी नहीं उनकी तो खस्ता हालत ऑलरेडी है, जिनके पास में जॉब थी उनकी भी यहां पर जॉब जा चुकी है। अब ऐसे टाइम पर आप लोग ये समझिए ये लोग यहां पर सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो उसी के चलते यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है कि खराब कंडीशन काफी ज्यादा हो रही है आज की डेट में। और बात कर रहे थे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, तो अभी ये सही टाइम है कि आप लोग यहां पर चीजों को ढंग से लेकर चलिए ताकि जो सिचुएशन है उसको आप लोग नॉर्मलाइज कर सकें। क्योंकि आज की डेट में जैसे आप लोगों को अभी यहां पर एक बात बताऊंगा, आज के डेट में मैक्सिमम एक और प्रॉब्लम यहां पर जो बताई गई इनके द्वारा, वो बताई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग ये समझ सकते हैं आज के डेट में अगर आप लोग कोई कार बनाने वाली कंपनी के बारे में जानते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पर एक साइड से मशीन टायर लेकर आ रही है, एक साइड से मशीन प्लास्टिक लेकर आ रही है, तो उसको असेंबल करने का काम कौन कर रही है, वहां पर मशीन कर रही है। मुझे याद है मैं मदर डेयरी के प्लांट में गया था एक बार कॉलेज की साइड से, तो वहां पर मैंने देखा था कि बहुत कम लोग वहां पर काम कर रहे थे। सारी चीजें दूध डालना, उसमें सारी चीजों को क्लियर करना, वो सारी चीजें जो भी वहां पर हो रही थी कंप्लीटली ऑटोमेशन के ऊपर वहां पर काम कर रहा था। अगर उसको नॉर्मल तरीके से काम कराया जाए तो वहां पर हजारों लोगों को जॉब दी जा सकती है, पर लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वहां पर ओनली 10-15 लोग ही कंप्लीट प्लांट को वहां पर टैकल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से जो लोगों की जॉब जाती है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। तो एक तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, और दूसरा रही सही कसर जो पूरी कर दी है वो कर दिया कोविड-19 ने, जो यहां पर आज के में सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सिलिकॉन वैली के बारे में बात की जा रही है। सिलिकॉन वैली वो एरिया है यूएसए के अंदर में जहां सबसे बड़ी आप लोगों को कंपनी जो है वो उनके हेड ऑफिस आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। अगर आज की डेट में मोस्ट 8 जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी के बारे में बात की जाए, जैसे कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी के बारे में बात की जा रही है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो इनमें से अगर आप लोग देखेंगे ये 4 ट्रिलियन के करीब यहां पर इनकी मार्केट कैप है। यानी कि हमारी कंट्री की जीडीपी की अगर आप लोग बात करें तो वो लगभग अप्रोक्सीमेट 3 ट्रिलियन अगर आप लोग लगा के चलते हैं, हालांकि इससे कम ही है, तो यहां पर उससे भी ज्यादा है, 4 ट्रिलियन की बात की जा रही है। 4 ट्रिलियन यहां पर इनकी एक तरीके से मार्केट कैप है, और ये 1.2 मिलियन लोग यानी कि 12 लाख लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करा रही है आज के डेट में ये कंपनीज। और ये तो वो है जो ऑटोमेशन यूज कर रही है। आने वाले टाइम में अगर और ज्यादा ऑटोमेशन बढ़ता है तो ये चीजें और ज्यादा कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज के डेट में पता है, मान लीजिए कस्टमर केयर के बारे में बात करें तो वहां पर क्या करते हैं, आर्टिफिशियली कस्टमर केयर भी वहां पर आज के डेट में यूज किए जा रहे हैं, ताकि जो कस्टमर को सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, इंसानों की कम जरूरत पड़े। तो ये भी सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को कई बार मिलती है। इसी के साथ में अगर हम लोग यहां पर आगे चलते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम के बारे में अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं तो देखिए ये क्राइसिस जैसा चल रहा है यहां पर, उसके चलते जॉब जो है वो सिक्योरिटी जा रही है।
है, लोगों के पास में जॉब थी नहीं पहले भी, पर लेकिन जिनके पास में थी उनकी भी खत्म होती जा रही है। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उनको अपना घर कैसे चलाना है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है यहाँ पर वो एक तरीके से पुअर्टी कम करने का एक टूल भी यहां पर हो सकता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बड़ी बड़ी महान कई सारी हस्ती भी यहां पर बोल रही हैं। राइटर का मानना है कि ये राइटर नहीं बल्कि और भी जो यहां पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके द्वारा भी इसके बारे में कई बार बात की गई है। यानी कि यहां से पता चलता है कि हमारी ही कंट्री में ये बात नहीं हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बात की जा रही है और जो लीडर हैं वो भी बात करें। जैसे नोबेल लॉरेट जो है यहाँ पर खासकर नोबेल प्राइज विनर पीटर्स डायमंड और क्रिस्टोफर पेरेजाइज, ठीक है, ये पर्सनैलिटी, इसी के साथ में इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा मार्क जुकरबर्ग और इसी के साथ में इलोन मस्क। तो ऐसी पर्सनैलिटी जो है, इतने बड़े बड़े जो लीडर हैं यहाँ पर, ये भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम होना चाहिए, कम से कम लोगों को जिंदा रहने के लिए एक बेसिक चीज यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। इसी के साथ में यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है यहाँ पर, उसके बारे में बात करते हैं कि अनकंडीशनल फिक्स अमाउंट यहां पर एवरी सिटीजन के अकाउंट में जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, कई बार देखिए क्या बात बोलते हैं, देखिए आज के डेट में महिलाओं को सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, सब्सिडी, इसी के साथ में कई सारे बच्चों को एक तरीके से मैल न्यूट्रिशन के शिकार, उनके लिए हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है, इसी के साथ में किसानों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको बंद कर दो और अलग से सैलरी ट्रांसफर कर दो इनके अकाउंट में, नहीं, ये इसका सप्लीमेंट है यहां पर, यानी कि ये तो चलता ही रहेगा, ये आप लोगों को यहां पर सपोर्ट में प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात कई बार ये निकल के आती है कि फंड कहां से आएगा। तो देखिए अगर पॉलिटिकल विल होती है तो फंड आराम से निकल के आएगा। जब उल्टी सीधी एक्टिविटीज के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं जरा सी देर में, तो फिर इसके लिए फंड इकट्ठा क्यों नहीं किया जा सकता है। आप लोग जरा सी देर में यहां पर जब अरेंजमेंट करनी होती है तो कर लेते हैं ना, जब रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, पर लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती है हमारी कंट्री में। खासकर कीनिया, ब्राजील, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये ऐसे एरिया हैं जहां पर इसको कंट्रोल एरिया में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंप्लीमेंट करके देखा गया है, और वहां पर जहां जहां पर इनको इंप्लीमेंट किया गया है वहां पर रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं कई सारे एरिया में। यानी कि देखिए आप लोग ये समझिए, अगर किसी पर्टिकुलर घर में पैसा जा रहा है, अब महिला जो है आज के डेट में डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, अगर उसके अकाउंट में पैसा चला गया तो हस्बैंड के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी यहां पर बिल्कुल कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अपने बच्चों को अगर पढ़ा भी रही है, उस तरीके से काम कर रही है, तो वो आराम से यहां पर काम को कर पाएगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट है यहां पर हमारी कंट्री में ह्यूज कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके नियर फ्यूचर के लिए। क्योंकि आज के डेट में जो पेंडेमिक है उसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं लोग अपॉर्चुनिटी के लिए, और मिलियंस ऑफ देखिए जो जॉब एस्पायरेंट हैं वो तो यहां पर लाइन में लगे हुए हैं, इसके साथ में जिनकी थी ऑलरेडी उनकी भी जॉब जा चुकी है। और इसी के चलते यही सारी बातें हमारी कंट्री में जब इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का प्रस्तुत किया गया था, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, इनके द्वारा भी बोला गया था कि कुछ ना कुछ इनकम तो आप लोगों के अकाउंट में सेंड करनी ही चाहिए, ताकि जो भुखमरी और गरीबी है उनसे उनको बचाया जा सके। नॉर्मली यहां पर इसके बारे में बात करूं तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि 7620 के करीब बात की जाती है 75% पॉपुलेशन के अकाउंट में सेंड करने की, और यह माना जाता है कि जीडीपी का लगभग 5% यहां पर यह होगा। यानी कि अगर जीडीपी का 5% भी आप लोग यहां पर ये प्रोवाइड कराते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग कवर कर पाएंगे। तो इसके बारे में बात की गई थी, और इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा भी यहां पर सजेस्ट किया गया था, उसके द्वारा थोड़ा सा अलग तरीके से यहां पर सजेस्ट किया गया। देखिए ये जो बोला गया ना, ये जो बोला गया ईयरली की बात नहीं है, यहां पर मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। नॉर्मली मंथली की चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है, तभी जाकर यहां पर चीजें होंगी। तो अप्रोक्सीमेट जो बोला जाता है, ये बोला जाता है कि लगभग 40,000 के करीब पर ईयर अगर उनके अकाउंट में पहुंच जाए तो यहां पर कैसा रहेगा। यानी कि इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अगर जिस तरीके से कोई इनकम उनके पास में नहीं है, जॉब चली गई, तो पर एनम की बात यहां पर की जा रही है। और ये डेटा किसके हिसाब से लगाया जा रहा है? लगाया जा रहा है कि हर एक घर में कम से कम आप लोगों को यहां पर अप्रोक्सीमेट 5 लोग देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से यहां पर ये डेटा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 3 से 4 हजार रुपए कम से कम मंथली अगर यहां पर जा रही है तो उनका बेसिक घर का जो खर्चा है वो चलता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात करें तो इतना ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखने को मिलती है, कई बार यहां पर डेफिसिट के बारे में सोचकर हट जाते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारी कंट्री में जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। तो ये भी बातें कई बार बोली जाती है, पर लेकिन यही चीजें अगर हम लोग सोचकर चलते रहते हैं इस पर हम लोग कभी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और फिर से इससे दूर हट जाएंगे। और ये एक ऐसा टाइम है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब इसके बारे में कम से कम बात होनी चाहिए और इनको कम से कम यहां पर इंप्लीमेंट करना चाहिए। डिफरेंट अगर आप लोग देखेंगे टाइम, अगर अलग अलग टाइम की बात करते हैं, जैसे आईएमएफ के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो उसने बोला कि ग्लोबल का जो ग्रोथ रहने वाला है यहां पर ये 3% के करीब रहने वाला है। जो ग्रेट डिप्रेशन था उससे भी नीचे चीजें जा चुकी हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो 1.9% और यूएसए की इकोनॉमी जो है यहां पर 5.9% डाउन हो चुकी है। इतनी तो बढ़ भी नहीं रही थी, ये समझिए कि नेगेटिव में जा रही है चीजें। अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इवन यूएसए के अंदर जिसको सबसे अच्छी इकोनॉमी बोला जाता है, वहां भी जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे ना कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, वहां पे भी ग्रेट डिप्रेशन के बाद में सबसे ज्यादा हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां से डोनाल्ड ट्रंप का जो ग्रेट अमेरिका है वो भी इन सब चीजों के साथ में जूझ रहे हैं। तो हमारी कंट्री में तो अभी हम लोगों ने कई सारी ऐसी रिपोर्ट देखी थी, 40 साल में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा है। तो उसके चलते
कम से कम जो चीजें हैं उनके ऊपर हम लोग को फोकस देकर यहां पर चलना पड़ेगा कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, ताकि जो चीजें हैं उनको ढंग से समझा जा सके। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि अगर अभी इसको यहां पर हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं कराया तो इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, हर एक इंसान को जरूरत है आज के दिन में कुछ ना कुछ पैसा घर में हो तो उसकी रोजी रोटी चल सके। लॉकडाउन के टाइम पर एक चीज तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गई है कि जब तक यहां पर दवाई नहीं बनेगी ये केस रुकने वाले नहीं है। हमारी कंट्री कभी 20-22वें नंबर पर हुआ करती थी, आज वो 7वें नंबर पर है, यानी कि टॉप पर बढ़ते जा रही है। 90% जो इंडियन वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है। इनफॉर्मल सेक्टर होता है मतलब कि एक तरीके से ऐसा सेक्टर जहां पर कोई सपोर्ट नहीं होती है, ना तो कोई पेंशन की बात वहां पर करता है, ना ही अगर किसी दिन अगर वो छुट्टी मार ले तो समझिए उनके घर में कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बीमारी में भी वो अपनी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी नहीं होती है कि उनकी बच्चों की फीस यहां से मिलेगी, उनके रहने का रेंट मिलेगा। तो ये वो लोग हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर के लोग होते हैं, ठीक है। कोई रेडी लगाने वाला, कोई इस तरीके की एक्टिविटी करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, तो उनको आप लोग कैसे यहां पर काउंट करके चलते हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के बारे में कम से कम आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये आप लोगों को जब तक इनके बारे में आप लोग प्रॉपर प्लान बनाकर नहीं चलोगे, यूनिवर्सल जैसी चीजें लेकर नहीं आओगे, इनकम जैसी, तब तक सिचुएशन टैकल नहीं कर पाओगे। आप लोगों ने अभी देखा यहां पर जिस तरीके से लेबर माइग्रेशन हमारी कंट्री में देखने को मिला, इतने सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, तो ये सारी कंडीशन हमारी कंट्री की ऑलरेडी एक तरीके से बहुत बेइज्जती कर चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। यानी कि इंडिया की जो कंडीशन बनी, इनह्यूमन कंडीशन थी, रेल के नीचे कटकर मर गए, भूखे मर गए, लड़की जो है अपने बीमार पिता को पता नहीं कहां से लेकर आ रही है। तो ये सारी जो स्टोरीज आप लोगों ने सुनी, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सुन रहे हैं, यहां पर हर एक इंसान यहां पर इनको देख रहा है, ये कंडीशन जो हमारी कंट्री में बनी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी एक अलग ही तरीके की इमेज यहां पर निकल कर आ रही है। तो इसके चलते हम लोग को समझना चाहिए कि जो टाइम अभी है यहां पर, ये अभी आप लोग यहां पर एक पेमेंट कम से कम अनकंडीशनल यहां पर रेगुलरली इतने तो टाइम कम से कम उनके अकाउंट में सेंड ही कीजिए जब तक इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो सही नहीं हो पाती है। वरना बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां पर भुखमरी की वजह से मरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है बेसिक जिसके बारे में यहां पर बातें बताई जा रही है, तो इसके बारे में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए अगर बात करें कि पैसा कहां से इकट्ठा करना है, तो जो एक तरीके से अल्ट्रा रिच लोग जिनको बोलते हैं उनके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लगाया जा सकता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए सेस लगाया जा सकता है, जिसके टैक्स ऑन टैक्स बोलते हैं, इन्वायरमेंट सेस लगा देते हैं, एजुकेशनल सेस लगा देते हैं। तो टैक्स ऑन टैक्स होता है वो, तो यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है उसके बारे में कई सारे सजेशन दिए गए थे कि उनको आप लोग यूज कर सकते हो, जो कंपनी यहां पर पे करती है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। पर लेकिन सिचुएशन यही है कि यहां पर पॉलिटिकल विल ज्यादा देखने को नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो कोशिश कीजिएगा, निबंध भी आप लोगों को लिखना है तो मैं तो बोलूंगा कि निबंध भी तरीके से लिख लीजिएगा, थोड़ा और सर्च कीजिएगा, कुछ और पॉइंट इकट्ठा कीजिएगा और एक अच्छा सा निबंध भी आप लोग लिखने का टाइम निकाल सके तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि क्या क्या ओपन किया जा रहा है। तो 1 तारीख से कुछ चीजें ओपन की जा रही है, फिर 8 तारीख से, और फिर जुलाई में देखा जाएगा कुछ चीजों को। जैसे 1 तारीख से यहां पर लॉकडाउन ओपन किया जा रहा है, तो कोई रेड जोन वगैरह वो सारे साइड में कर दिए हैं। इंटर स्टेट भी आप लोग चीजों को जा सकते हैं एक दूसरे से एरिया में। मॉल जो हो गए, ये रेस्टोरेंट वगैरह, रिलीजियस प्लेस वगैरह 8 तारीख से बोला जा रहा है। और बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको जुलाई में सोचेंगे, क्योंकि बच्चों के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर बच्चों को बीमारी लग गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी अभी जो यहां पर ये बाकी के सिनेमा पार्क वगैरह, मेट्रो वगैरह, ये सारी चीजें जो है यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, मॉल खुल रहे हैं आप लोगों के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिनेमा खुल जाएंगे, ठीक है। तो ये सोचिएगा, ठीक है। वहां पर खरीदारी कर सकते हैं पर मूवीज के लिए नहीं। तो वो बातें हैं। बाकी नाइट कर्फ्यू जो है वो यहां पर 9 से 5 कर दिया गया था। फेस मास्क वगैरह ये यहां पर कंपलसरी है और प्रेफर किया जा रहा है कि घर में ही रहें, घर से ही बैठकर काम करें, ये भी बातें बोली गई थी। और यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यहां पर चीजें छोड़ दी गई। यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे देखने को मिली, ये चीजें मैंने ट्विटर पर भी शेयर की थी, आप लोगों को बता देता हूं क्या था यहां पर। बेसिकली यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए पीएम ने जो है वो सीएम के ऊपर छोड़ दिया, सीएम ने जो है डीएम के ऊपर छोड़ दिया, डीएम ने एसडीएम के ऊपर छोड़ दिया, और एसडीएम ने नगर प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया, नगर प्रशासन ने दुकान वालों के ऊपर छोड़ दिया कि भैया थोड़ा ध्यान रखना, दुकानदारों ने लोगों के ऊपर छोड़ दिया, और लोगों ने राम भरोसे छोड़ दिया। तो ये कंडीशन है आज के डेट में कोरोना की। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर रहो, घुमा फिराकर ये बात आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से केस आज आए हैं निकल के 8700 के करीब, ये अब तक के सबसे ज्यादा केस आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग भी आत्मनिर्भर थोड़ा सा हो जाइए, यहां पर अपना ध्यान खुद से रखिए, क्योंकि आप लोग नंबर ऑफ केसेस यहां पर देख ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा केस निकल कर आए यहां पर 8750, जो कि कल का यहां पर डेटा है आप लोगों के सामने। तो ओपन तो करनी है चीजें, थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को भी रखना पड़ेगा। यहां पर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है जितना कर सकती है, गवर्नमेंट भी सबके घर में जाकर सारी चीजें नहीं कर सकती है, आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल यहां पर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। और हाँ, कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था मैंने जम्मू एंड कश्मीर वाला, उस पर कई सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर जो चीजें आप यहां पर बता रहे हो वो सिचुएशन
सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर जो आज के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रहा है, पहले जनता को सुधरना पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक तरीके से जनता अपनी जगह, जो यहाँ पर जनता, नॉर्मल जनता के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पर जनता को और जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं सोसाइटी में उनको अलग करके देखा करो। ऐसे तरीके से समझिए कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सारे लोग बेकार नहीं है, कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पर जो टेररिस्ट की चपेट में रहते हैं, वो वाले जो लोग हैं उनका सोचने का तरीका है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर लोगों की बात करें तो लोगों को साइड में रखिए, वो हमारे जैसे ही कॉमन लोग हैं वहां पर। बाकी का जो दूसरा तबका है सोसाइटी का, जो कि वहां पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, तो उनके बारे में बेसिकली मैं यहां पर बात करता हूं। ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करके देखा कीजिए। तो यहां पर बेसिक समझाने का पर्पज जो होता है उसको थोड़ा सा एंगल आप लोग अलग देख लेते हैं। ठीक है, तो वहां पर तरीका वो नहीं था, वो था बेसिकली यहां पर जनता को भी, जो नॉर्मल जनता है वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और गवर्नमेंट भी अपना काम करे, तभी नॉर्मल कंडीशन हो पाएंगी। ठीक है, तो वो चीजें मैंने समझाई थी वहां पर लेकिन जनता अगर त्राहिमाम में रहेगी, पहले तो गवर्नमेंट को ही आगे हाथ लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पावर तो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो वो चीजें आप लोग उस तरीके से देखा कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एंगल सही कीजिए, वरना एग्जाम में प्रॉब्लम होगी आप लोग को अगर उस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि समझाया कुछ और जा रहा है, देख किस और रहे हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, आगे चलता हूं। तो यहां पर बात की जा रही है ये जो बेसिकली कि अभी कई सारी सीवियर रिस्ट्रिक्शन यहां पर देखने को मिल रही थी कोविड-19 के चलते, और अभी सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा यहां पर वीकर सेक्शन के ऊपर पड़ा। ठीक है, जबकि यहां पर जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत ही मामूली से यहां पर जो बेसिकली चेकअप वगैरह किए गए, प्रॉपर वे में चीजों को टैकल नहीं किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है 25 मार्च के लगभग से चीजें कंटिन्यूअस चल रही हैं हमारी कंट्री में। उसके चलते बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा चुकी है, अब उसको फिर से, जो कुछ लोगों को फिर से रिज्यूम किया जा रहा है जॉब के लिए, और इसी के चलते जो सीरियस लॉकडाउन रहा है, तो काफी जो पब्लिक की जो लाइफ है वो भी एक तरीके से लॉकडाउन में चली गई, और अब फिर से चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको अनलॉक प्लान बोला गया है, यानी कि लॉकडाउन से अब अनलॉक करना स्टार्ट कर दिया यहां पर। तो केयरफुली चीजों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर लोगों को आप लोग डिलीवरी ढंग से जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाओगे, तो फिर से जनता जो है मार्केट में आप लोगों को नजर आएगी। अब एक चीज और यहां पर देखने को मिल रही है, अभी जो फोकस किया गया यहां पर 13 सिटीज के ऊपर फोकस किया गया, यानी कि 13 ऐसी सिटीज हैं जिनमें यहां पर फोकस करके यहां पर चला जाएगा। तो 70% के जो करीब केसेस हैं वो इन 13 सिटीज में देखने को यहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इनको कम से कम टैकल करके चलना है, क्योंकि इनको टैकल कर लेंगे तो यहां से 70% जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। पर लेकिन एक बात और भूल रहे हैं यहां पर, वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज ये है कि इन सिटीज में जो वर्कर काम कर रहे थे, वो वर्कर निकलकर आज के दिन में बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने गांव में पहुंच चुके हैं। तो आज की डेट में आप लोगों को गांव को भी ट्रेस करना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में वहां पे भी बहुत सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से यहां पर जो आज के में जो बात की जा रही है, कर्ब किया जा रहा है, जैसे कि रिलीजियस गैदरिंग होगी उनको रोका जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। पर लेकिन आप लोगों को और अच्छे से काम करना पड़ेगा और लगन से काम करना पड़ेगा, टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्वारंटीन की फैसिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर आप लोग इस डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हो, तो यानी कि कहने का मतलब ये, इसको हल्के में आप लोग नहीं ले सकते। हाफ हार्टेडली अगर आप लोग इंप्लीमेंट करोगे चीजें, जैसे अब तक चीजें इंप्लीमेंट की गई, जिसके चलते हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, इतना ताकतवर टाइट लॉकडाउन देखने के बाद भी हमारी कंट्री वर्ल्ड में 7वें नंबर पर केसेस में पहुंच चुकी है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि अब ओपन किया जा रहा है, तो अब कंडीशन क्या आने वाली है। तो डेली यहां पर इस तरीके से तो 15-15, 20-20 हजार केस आएंगे निकलकर, अगर इस स्पीड से चीजें बढ़ रही हैं, जैसे अभी जितना जितना चीजों को रिलैक्स किया जा रहा है। तो फेस कवर, इसके साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड पब्लिक प्लेस, जो सोप्स वगैरह है, एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है, जो पब्लिक में थूकना, गैदरिंग करना, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें तो कंट्रोल करनी ही करनी है। पर लेकिन सर्विस जो यहां पर चलेगी, आप लोग ये समझिए, से ट्रांसपोर्ट भी चल गया। अब कितनी भीड़ यहां पर चढ़ती हुई चलती है यहां पर ट्रांसपोर्ट के अंदर, तो उसको कैसे मैनेज कर पाओगे आप लोग। जरा सी देर में राशन की दुकान पर भीड़ लग जाती है, वो सारी चीजें मैनेज करनी है। तो इंप्लीमेंटेशन अप्रोच थोड़ी सी आप लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप लोग सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो जो लिबर्टीज है वो तो पता ही है, काफी सारी लॉकडाउन में लोगों की जो लिबर्टी है वो कर्व की गई है। पर लेकिन अब जो हेल्थी का बिहेवियर है यहां पर, वो कितना ज्यादा मेजर्स लेकर आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, वो यहां पर समझना पड़ेगा। और देखिए, इसमें गवर्नमेंट, फिर से बोलूंगा, अकेला कुछ नहीं कर सकती है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गवर्नमेंट टॉयलेट बना सकती है, पर लेकिन वो टॉयलेट यूज तो जनता को ही करने पड़ेंगे। अगर जनता की टॉयलेट यूज करने की आदत नहीं है, उनको खुले में सोच करना है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर लेगी, पकड़ पकड़कर उनको टॉयलेट में तो लेकर जाएगी नहीं वो। ठीक है, तो जनता को भी मिलकर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि चीजों को ग्राउंड लेवल पर जाकर इंप्लीमेंट करो, तभी चीजें थोड़ी सी यहां पर देखने को अच्छे लेवल पर मिलेगी। क्योंकि जनता आज के डेट में जितनी फ्रस्ट्रेट है, शायद ही कभी इतनी फ्रस्ट्रेट हुई होगी। इतनी तो फ्रस्ट्रेट लोग जो थे, वो क्या बोलते हैं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ जब भी नहीं थे। ठीक है, अच्छा, किसको डिमोनेटाइजेशन ज्यादा टफ लग रहा था और किसको ये ज्यादा टफ लग रहा है, तो आप लोग खुद बताइएगा। तो ये कंडीशन है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं कि आज के डेट में त्राहिमाम चल रहा है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि जॉब तो लोगों की जा रही है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो इसके चलते सब राज्यों को यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस यहां पर कुछ ही को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लॉकडाउन जो है और जो यहां पर केसेस है वो सब राज्य में देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। कैश जो है वो सबके अकाउंट में पहुंचाओ,
जैसा अभी हम लोगों ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात करा, जिनकी जॉब जा चुकी है, खासकर जो आज के में उनके फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, हंगर लेवल जो आज के में बढ़ता जा रहा है भुखमरी वाला, उसको थोड़ा कम किया जा सके। दलित वुमेन, इसी के साथ दलित वुमेन या फिर लो स्किल जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड इसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे इसी तरीके काम करते थे, वो सारे काम उनके एक तरीके से खत्म हो चुके हैं आज के में। तो जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी में उसके ऊपर तो फोकस देना ही पड़ेगा। और जो बच्चे हैं बिलो 10 ईयर उनको तो अभी एडवाइस की जा रही है कि रिलैक्स होने के बाद भी वो अपने शेल्टर में ही रहे, यानी कि घरों से ज्यादा बाहर न निकले कम से कम। एक तो बुजुर्ग लोग, ये फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए घर में कोई बुजुर्ग है, आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि बुजुर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखिए, आकर उनसे आप लोग उनको टच नहीं करें, और बच्चों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें जब तक आप लोग अपने हाथ पैर को अच्छे से धुल नहीं लेते हैं, अपने आप को एक तरीके से सैनिटाइज नहीं कर लेते हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, गवर्नमेंट ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। तो वही चीजें हैं, अब आप लोग अगर राम भरोसे छोड़ोगे, अल्लाह गॉड भगवान के ऊपर छोड़ोगे तो फिर देखिए काम नहीं चलने वाला है। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर अब समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ में बात करें यहां पर अगर चीजों को आगे लेकर जिसे चलना है तो बिग सिटीज जो हैं अब वहां पर देखिए गुड्स और सर्विस जैसे देखने को मिलेगी, अगर डोर स्टेप पर आप लोग प्रोवाइड करा दे रहे हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मुझे कोई सामान चाहिए और मैंने ऑनलाइन डिलीवर कर लिया, घर पर पहुंच गया, सही है, पर लेकिन नॉन इसेंशियल एक्टिविटी के चलते अगर बात करें कई सारी चीजें घर तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है कई सारे एरिया में अभी, तो उसके बारे में सिंपली क्या होगा, उनको बाहर निकल कर आना पड़ेगा। तो फिर यहां पर चीजें उसी तरीके से होंगी। तो चीजें आप लोगों को खुद से यहां पर एक तरीके से इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी जिस तरीके से चाइना में चीजें की गई है। हालांकि क्या सही है क्या गलत है वो तो नहीं बोल सकते, पर लेकिन चाइना में चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। तो सेंटर को यहां पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो लार्ज स्केल पर जो भी यहां पर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो रूरल एरिया में पहुंचे आज के में गांव में, उनको भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन यहां पर इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, जो अनलॉक फर्स्ट है, उसमें प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्रिएट सबसे ज्यादा वायरस के बारे में लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए। हालांकि आज के में सभी जानते हैं, कोई ऐसा लोग होगा शायद आज के में इस धरती पर जो कोविड-19 के बारे में न जानता हो, ठीक है। तो सबसे फेमस जो सबसे सर्चेबल आज के में चीज है, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी से भी ज्यादा वो है आज के में कोविड-19, ठीक है। तो टेस्टिंग जो है वो लार्ज स्केल पर बढ़नी चाहिए, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करानी है और मॉनिटर करना है रिलीफ मटेरियल जो आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि उसमें कोई घपला घोटाला नहीं होना चाहिए, लोगों तक रिलीफ मटेरियल जो है वो प्रॉपर वे में पहुंचता रहना चाहिए, तभी लोग जो है यहां पर जिंदा रह पाएंगे और अपनी चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और लोकल एरिया से लेकर हर एक लेवल पर ये चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में आइडिया जो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आगे बढ़। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये इंडिया और चाइना की बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया और चाइना की जो बाउंड्री है उस पर काफी ज्यादा रस्साकसी देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो बाउंड्री है मेन सबसे ज्यादा जो न्यूज में है वो है यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर LAC जिसको आप लोग बोलते हैं उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, जो हमारे लद्दाख वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। वैसे चाइना का और इंडिया का जो डिस्प्यूट है बॉर्डर को लेकर, तो वो कई एरिया में है। वेस्टर्न सेक्टर में है यहां पर 1570 किलोमीटर, सेंट्रल में है 545 किलोमीटर, ईस्टर्न सेक्टर में यहां पर 1325 किलोमीटर। तो ये अलग अलग एरिया में आप लोग यहां पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया यहां पर मैकमोहन लाइन, ठीक है। तो ये हो गया पर्टिकुलर एरिया। तो अभी जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, कई बार सामने आकर दोनों खड़े हो जा रहे हैं। तो जो राइटर हैं यहां पर वो ये बोल रहे हैं कि आज तक भी दोनों के बीच में लाइनों को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आज से पहले 4 बार ऐसी एग्रीमेंट साइन की जा चुके हैं, 1993 में, 1996 में, 2005 में, 2013 में, पर कभी भी यहां पर अब तक क्लियर तरीके से डिमार्केट नहीं किया लाइन को कि हां ये लाइन है, तुम भैया यहां पर खड़े रहोगे और हम यहां पर खड़े रहेंगे। तो ये चीजें अब तक भी दोनों में क्लियर यहां पर नहीं की गई है। इसीलिए चाइनीज जो है बार बार घुसाते हैं, और चाइनीज की तो प्रवृत्ति है यहां पर ये कि सामने वाले लोगों को दबाकर एक तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करो, ये उनका सबसे अच्छा तरीका होता है सिचुएशन को कंट्रोल करने का। तो त्रुटिपूर्ण तरीके से जो एग्रीमेंट हो रहे हैं उसके चलते बार बार ये सिचुएशन सामने निकल कर आ रही है। तो इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो बाउंड्री का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, कई बार ये एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाता है। पंचशील सिद्धांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पंचशील सिद्धांत यानी कि 5 प्रिंसिपल ऐसे थे जो कि इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर 1954 में यहां पर हमारी कंट्री में और चाइना के बीच में देखने को मिले। ये 5 जो सिद्धांत थे, चाइना इनको हमेशा से इनको एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इनको जो एक तरीके से वायलेट करता हुआ नजर आता है। सबसे पहले कि रेस्पेक्ट करना है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, यानी कि टेरिटरी में नहीं घुसना है एक दूसरे की। चाइना जो है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने हमारी साइड में आ जाते हैं, कई बार ये एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। नॉन एग्रेशन दिखाना है तो एग्रेशन बार बार झड़प होती रहती है। इसी के साथ में म्यूचुअली नॉन इंटरफेरेंस करना है ईच अदर इंटरनल अफेयर में। तो चाइना कई बार हमारे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर या फिर कई सारे और रीजन को लेकर कई बार कमेंट करता है, जबकि हम लोग उसके मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। इक्वली एंड म्यूचुअली बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हालांकि
हालांकि कुछ काम होता हुआ नजर आता है। चाइना बोलता है कि बिजनेस के ऊपर फोकस करो, फालतू की चीजों को बाद में डिस्कस करते रहेंगे, यानी कि बाउंड्री जैसे इशू फालतू की चीजें लगती है उनको बोलते हैं बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले बिजनेस बढ़ाओ। बिजनेस का मतलब क्या है? चाइना का माल खरीदो, चाइना को सप्लाई करो। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कोशिश करो अगर कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो चाइना का प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश मत करो, ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट खरीदो। पीसफुली को एग्जिस्टेंस, ये तो हो ही नहीं रहा है। तो ये 5 प्रिंसिपल थे 1954 में यहां पर देखने को मिले। तो हमारी कंट्री में कौन थे यहां पर? जवाहरलाल नेहरू जी। चाइना की साइड में कौन थे? तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। तो ये 5 प्रिंसिपल आज की डेट तक भी यहां पर जो चाइना है वो यहां पर इनको लगातार तरीके से यहां पर बार बार इनका वोलेट करता हुआ नजर आता है। 1993 में अगर हम लोग एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो बोला गया था मेंटेन करेंगे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यानी कि एक तरह शांति बनाकर रखेंगे एलएसी के साथ में, इंडियन बॉर्डर के साथ में, ठीक है। तो ये एक तरीके से अब तक भी यहां पर पेंडिंग पड़ी हुई है चीजें, स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है एलएसी को दोनों साइड की साइड से, और बार बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। कई बार तो ओवरलैप होती हुई चीजें नजर आती हैं। 1993-1996 में बोला गया रिड्यूस करेंगे जो लिमिट जो मिलिट्री है यहां पर फोर्सेज म्यूचुअली, यानी कि यहां पर कोई भी ज्यादातर मिलिट्री नहीं होगी और किसी भी तरीके से चाहे जमीन पर चाहे एयर में कोई भी घुसपैठ नहीं होगी एक दूसरे साइड में, खासकर 10 किलोमीटर एरिया एलएसी के अंदर, ठीक है। तो ये होता क्या है कि एक दूसरे की साइड में बार बार घुस जाते हैं। हालांकि हमारी कंट्री में ये एक्टिविटी नहीं होती है, चाइना ये एक्टिविटी करता है और चाइना इसके लिए जाना भी जाता है। चाइना इन एक्टिविटीज के लिए काफी जाना जाता है। तो जो 4 एग्रीमेंट है उनको ये बोला गया कि ये निष्क्रिय है, कोई फायदा इनका देखने को नहीं मिल रहा है। अगर फायदा होता तो ये ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिलती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक जो ग्राउंड में देखिए बेसिकली रहता तो है कि हाँ है, पर लेकिन रियलिटी में उनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। आर्टिकल 12 की बात की जा रही है 1996 के एग्रीमेंट की, तो उसमें बोला गया था कि सब्जेक्ट टू रेक्टिफिकेशन की बात की जा रही है फोर्स में लाने के लिए। तो पता नहीं है कब तक होगा और कब तक आएगा। अब 2020 में खड़े हैं तो चीजें ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 1993 में ये सारे प्रोविजन है, देखिए रटने नहीं, आप लोगों को बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ इंडिया और चाइना के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। तो उसमें बात की थी कि जो यहाँ पर एक तरीके से डिप्लॉयमेंट है रेस्पेक्टिव आर्मीज, तो उनको भी आप लोग एक तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे, दोनों को एक दूसरे के बारे में बताओगे कि हाँ हमने ये रखा है। उसके बारे में भी कोई भी यहाँ पर ऐसी चीजें नहीं होती है, सारी चीजें एक तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहां पर बार बार देखने को मिलती है, यानी कि जहां जहां पर चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहां वहां पर आप लोग कोई ना कोई तंगी नजर आ जाएगी। और ये काफी लंबे समय से ऐसा ही चला हुआ है और चाइना वाले इसको सोचते भी हैं कि इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाए ताकि बार बार प्रेशर बनाते रहें इंडिया के ऊपर। तो इस तरीके से बार बार जो बात की जाती है वही निकल कर आता है कि स्टैंड ऑफ बन जाता है एलएसी के ऊपर, और कई बार यहां पर सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि हाइपोथेटिकल लाइन है, वो बोलते हैं हमारी लाइन यहां पर है, हम बोलते हैं हमारी लाइन यहां पर है। तो दोनों इसीलिए लड़ते रहते हैं, दोनों के जो ट्रूप्स होते हैं आमने सामने आ जाते हैं और फिर यहां पर पेट्रोलिंग में वो सारी चीजों में ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चाइना वाले अपनी तरफ से पूरा वो कर रहे हैं, इंडिया वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो इसके चलते इफेक्टिव जो यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं वो नहीं इंप्लीमेंट हो पाती हैं। और अब तो यहां पर ये देखने को मिला जब झड़प हो रही थी चाइनीज सोल्जर के साथ में हमारी कंट्री के सोल्जर की, तो सबसे बड़ी बात यह कि कोविड-19 वाले लोगों से लड़ रहे हैं हम लोग, तो हमारी कंट्री पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वो चीजें हम लोग को थोड़ी समझनी पड़ेगी, हमारे सोल्जर्स को ये बीमारी लग सकती है। फिर से ये पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहां पर बेसिकली देखिए चाइना क्या सोच रहा है। सबसे पहला तो जो कोविड-19 की वजह से उसकी बेइज्जती हो रही है उसको सोच रहा है कि उसके ऊपर ये इल्जाम न लगाया जाए, इसलिए वो यहां पर साउथ चाइना सी में इंडिया के साथ में अलग अलग कंट्री के साथ में अलग अलग मुद्दे उठा रहा है ताकि वहां से ध्यान भटकाया जा सके, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया डेवलप करना चाहता है एलएसी के पास में उसको रोकने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि यहां पर इंडिया का जो डेवलपमेंट यहां पर रुक सके, जबकि चाइना ने दबाकर इंफ्रास्ट्रक्चर रखा अपनी साइड में तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में जो इंडिया को बताना चाह रहा है कि जो हम लोग यूएसए के ज्यादा टिल्टेड रहते हैं, यूएसए के पास में ज्यादा जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखे। तो इस तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कंडीशन यह है कि सप्रेस करके रखना चाहता है इंडिया को ताकि इंडिया को उलझाया जा सके इन सब चीजों में। तो इसीलिए बार बार चाइना ऐसी हरकतें करता हुआ नजर आता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह पहले एलएसी को आप लोग क्लियर करो, आम सहमति के साथ में चीजों को आगे लेकर चलो, तभी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोग निकाल पाओगे, वरना इसी तरीके से झड़प होती रहेंगी और कोई सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए, आज ही मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। आईएमएफ के द्वारा जो ग्लोबल जो ग्रोथ है यहां पर 2020 का वो 2% देखने को मिला और इंडिया का जो यहां पर है वो यहां पर ग्रोथ है 2.9% यहां पर बोला जा रहा है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? एबीसी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर वो है डी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप इनकरेक्ट है। तो पहले में यहां पर जो 2020 के लिए बोला गया ये 3% रहने वाला है और इंडिया का जो ग्रोथ है यहां पर वो भी 1.9% बोला गया है, ठीक है। तो ये काफी नीचे चीजें चल रही हैं, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो कंडीशन ये है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरीके से चीजों को आप लोग एंजॉय करते रहिए।
और एक और आप लोगों की जो वीडियो आने वाली है वो आप लोगों की होगी, जो भी डेज मैंने कंप्लीट आप लोगों के डिस्कस किए हैं जो मई के महीने में, उसकी कंबाइंड डेज और थीम्स की जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो वीडियो आएगी, ताकि एक जगह सारी चीजें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाए और आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, आप लोगों ने बोला भी था कि सर इसको कंटिन्यू करिए, तो उसको देख लेते हैं। इसी के साथ में जो पीडीएफ है सारी वो आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, तो वो आप लोग कोशिश कीजिए कि टेलीग्राम का पार्ट आप लोग बन जाइए, सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। ठीक है, बाकी का इसी के अलावा आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग वहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं वही आप लोगों को लिखने हैं, आप लोग खुद से भी अपने हिसाब से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो ये चीजें आप लोग खुद डिसाइड कर ले कीजिए, ऐसा नहीं है कि जो मैं आप लोगों को बोलूंगा। अगर सचिन तेंदुलकर, अगर आज के में सचिन तेंदुलकर है, वो इसलिए नहीं है कि बस गुरु ने जो सिखाया वो वही करता था, गुरु ने जो सिखाया उसका 4 गुना जाकर वो खुद से प्रैक्टिस करता था, तो तब जाकर रिजल्ट ऐसा निकल के आता है। अगर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसा है वो भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कहां पर आप लोग स्टैंड करेंगे, क्या कंपटीशन में आप लोग स्टैंड कर पाएंगे? तो इसीलिए आप लोग खुद को एनालाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। मैं तो ये बोलता हूं कि एक बार शाम को सोने से पहले एक बार अपने दिन को एनालाइज कीजिए कि क्या सही तरीके से जिया आज का दिन, फिर आप लोग अपने हफ्ते को एनालाइज कीजिए, फिर महीने को एनालाइज कीजिए। इस तरीके से अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि किस डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हैं, वही एक तरीका है जो आप लोगों का सॉल्यूशन निकाल पाएगा यहां पर। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर को लाइक जरूर कीजिए अगर पसंद आता है, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक जरूर कीजिए, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। यही फीडबैक है जो कि आप लोग मुझ तक पहुंचा सकते हैं। लाइक डिसलाइक और कमेंट कर मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।